योजना बड़ा मुद्दा है। एकनाथ शिंदे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 70 साल में क्या किया बोलते हैं। 70 साल में इतनी बड़ी पूरी एक सुई नहीं बनती थी। आज पूरे देश में इतनी बड़ी टीवी चल रही है, मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं। किसकी देन है? कांग्रेस की है। कांग्रेस ने दिया करके चल रहे हैं। और लाडली बहन ने 1500 रुपए दिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसका कौन जवाब देगा? ये तेल बढ़ गया, खाने का तेल बढ़ गया, और मोदी पूरे देश में पूरे महिलाओं का ये बिगड़ गए, तो इसका जवाब कौन देगा? चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत नारेबाजी हो रही है। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले धोखा दिया है उद्धव ठाकरे ने, तभी जाके किसने धोखा दिया है? उद्धव ठाकरे ने। क्यों दिया है? साथ में चुनाव लड़े थे, जैसे चुनाव के रिजल्ट आए, युति का सरकार तो बैठ रहा था, उद्धव ठाकरे की नीयत खराब हो गई और उन्होंने पवार के साथ जाके बैठ गए। तो धोखेबाज कौन हुआ? उद्धव ठाकरे। राइट, बोल रहा उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। ये कारवां चल बसा है अभिजीत वंजारी के। इसमें पिछले बार हमने एक सीट विदर्भ की चुन के लाए हैं, और ये अभी पूरी सीट चुन के आएगी विदर्भ से। ये ध्यान में, किसके लिए चुनकर आएगी? अच्छा विकास करेंगे। इन्होंने खाली पीली जुमला दिया है। आप क्या बोलना चाहते फिर मेहमान के पास? मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, महायुति सरकार ने बहुत काम किया, इतना अच्छा काम किया कि हमारे महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा चालक है। 15 लाख ऑटो रिक्शा चालक पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं, और महायुति सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा चालकों का जो 200 रुपए का परमिट था 10,500 का किया है। इतना अच्छा काम महाराष्ट्र सरकार। आप क्या बोल रहे हैं फिर अगला मुद्दा? 2014 में नरेंद्र जी मोदी किसानों को 1.5 हमी भाव के मुद्दे के 1.5 हमी भाव देंगे फसल को, इसके लिए सत्ता में आए, लेकिन अभी भी किसानों के लिए 1.5 हमी भाव नहीं मिला है। किसानों को बढ़ती आत्महत्या विदर्भ में हो रही है, और अभी इस पर जवाब दीजिए। मैं बीजेपी से जवाब चाहूंगा। फिर अगला मुद्दा है ये जो किसानों की आत्महत्या का मसला है, इस पर अभी बहुत गुस्सा है विदर्भ में। किसानों को हमी भाव का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की जब सत्ता आई, हमने 1 रुपया में पीक का यानी फसल का बीमा बनवाया है। हमने 3,000 रुपए, 2,000 रुपए केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और देवेंद्र जी की जब सरकार थी, वो 2,000 रुपए भी किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हम डायरेक्ट खाते में देते हैं। हम कांग्रेस के जैसे चुरते नहीं है, डायरेक्ट खाते में किसानों के खातों में पैसा जाता है। अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रवीण जी आप बोलिए पहले। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनने वाली थी, उसके पहले हमारे किसानों का कपास का दाम था 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन का दाम था 6,000 से ऊपर। आज हमारे किसानों को 8,000 से नीचे कपास बेचना पड़ रहा है। सोयाबीन का दाम 3,500 के आसपास है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति ये किसान विरोधी है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए ठीक है, बीजेपी पर आरोप लगा रहा है किसान भारतीय जनता पार्टी। अगला मुद्दा, एक सेकंड, एक और मुद्दा है, मैं उस पर आ रहा हूं, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। अगला मुद्दा है आईपीएस रश्मि शुक्ला को लेकर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि वो एक पक्षपात कर रही है, और उनकी जब शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन से, तो उसके बाद उनको हटाया गया है डीजीपी के तौर पर। या बताइए, मैं आपसे बीजेपी पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि रश्मि शुक्ला पक्षपात कर रही हैं। विपक्ष का जो आरोप है वो एकदम गलत आरोप है। कोई भी ऑफिसर पर लेकिन फैसला चुनाव आयोग ने लिया, फैसला चुनाव आयोग ने लिया। ये कल चलकर इनके अधिकारियों की कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये अच्छे प्रामाणिक अधिकारियों की तकरार विपक्ष करता है, और इसलिए करता है कि हमको मदद होती है, किसी को मदद होती है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ऐसा है, ये जो रश्मि शुक्ला जी की ट्रांसफर हुई है ना, ये महाविकास आघाड़ी को मालूम हो गया कि हम हारने वाले हैं। तो अब कोई तो भी तो मुद्दा होना के लिए, बोलने के लिए। अबे लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर हो रहा है। एक बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत है। इलेक्शन कमीशन ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एक पैनल बनाया है, और वो पैनल में से अभी एक
को चुना जाएगा यानी आप तो जो वो बोल गलत रहे हैं, क्या है? गलत क्या है? महाविकास वो आघाड़ी का जो आरोप था पक्षपात का, कोई बायस का पक्षपात आरोप नहीं लगाया गया, वो है। गलत देखिए है। ऐसा है जब फिर आदमी विपक्ष ने हार वादे की स्वीकारता बात है, क्यों नहीं की? नहीं विपक्ष ने- रोज विपक्ष ने सुबह फिर उठ के- सुनिए, यहाँ कुछ रोज बोल रहे हैं, सुबह आप उठ के क्या अगर ये रश्मि शुक्ला की जब नागपुर में पोस्टिंग थी, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, ये वही रश्मि शुक्ला है जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की फोन टेपिंग में लिप्त थी, और इनकी और उनकी साठगांठ है। इनके एकदम जो- किसकी साठगांठ है? किस रश्मि शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी वादे- के गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। रश्मि शुक्ला सरकार के इशारे पर काम वो कर भी रही तो है। यही काम कर नागपुर रहे शहर थे। क्राइम कैपिटल बन चुका है। गृह मंत्री जो नागपुर शहर से आते हैं, आज देख लीजिए भाजपा के नेता मुन्ना यादव, जिनके बच्चे और वो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, उन पे FIR भी दर्ज नहीं होती है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं फिर पीछे जाऊंगा। देखिए, ये महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन कैसा न्यूज है। वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास में जो तोड़ मरोड़ होगी, आचार संहिता का भंग होने के बावजूद जो उम्मीदवार वहां पर नामांकन उनका रद्द